आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्बोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अपने सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी हमारे वंदनीय हैं, क्योंकि आपने मुद्दतों अपने गुरुजी महाराज के निकट बैठ करके उनका सत्संग का लाभ लिया है। मैं भी 1980 में आया था, जब महाराज श्री की यहाँ कर्मयोग के ऊपर प्रवचन चल रहा था, तो 12-13 दिन मैंने यहीं बैठ करके श्रवण किया था। उस समय तो इतना बड़ा नहीं बना था, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और वही टेप किए हुए प्रवचन महाराज श्री के पुस्तकों के रूप में आज भी बहुत से साधकों के, बहुत से नहीं अनंतों साधकों के रूप में संबल बने हुए हैं। और जो बात वो कहे गए हैं नारायण, वो अब न आँख तर आवत को। दशरथ जी के पास जब जनक जी ने दूत भेजे कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, ब्याह होगा, तो दशरथ जी ने पूछा दूतों से कि भैया तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, किसी और ने तोड़े हो और पहचानते न हो तुम राम लक्ष्मण को, तुमने देखे हैं? तो वहीं का है। उन्होंने कहा देखे हैं, अब ऐसा देखा है कि अब न आँख तर आवत को, अब तो आंखों के सामने कोई ठहरता ही नहीं। तो व्यक्तिगत संबंध होने के कारण याद आ जाती है। प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा संक्षिप्त अथाह सागर है। ये विरोधाभास अलंकार के ऊपर जरा ध्यान दीजिए आप। भगवान व्यास देव ने 700 श्लोकों में वो करिश्मा दिखलाया है। पूरा वेदांत का जो सार है वो 700 श्लोकों में उन्होंने लिख दिया। और नारायण शंकराचार्य भगवान से लेकर के और आज तक सब इस पे कलम भी चला रहे हैं और प्रवचन भी कर रहे हैं और अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। तो ऐसा महात्माओं में प्रचलित है कि जिसे परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में करनी हो, उसे उपनिषदों का गुरुमुख से स्वाध्याय और मनन करना चाहिए, श्रवण मनन करना चाहिए। और उपनिषदों को समझने के लिए ब्रह्मसूत्र है, तो गुरु को तो वो ब्रह्मसूत्र आना चाहिए, शिष्य को आवे या ना आवे। क्योंकि यदि उपनिषदों को समझना है तो समझाने वाले को समझ में आया हुआ होना चाहिए ना। तो इसलिए दो प्रस्थानत्रयी में दो का ही महत्व है, उपनिषदों का और गीता जी का। सबसे पहले जहां कहीं भी पठन पाठन होता है
वहाँ गीता भाष्य ही पहले पढ़ाया जाता है, उसके पश्चात फिर उपनिषदों की बात आती है। तो क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब तक आधार ठोस नहीं होता है तब तक ऊपर की मंजिल कितने दिन तक ठहरेगी? एक झटका भूकंप का वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो आधार भूमि कैसे बनती है कि वो बनती है अपने जीवन को साधनामय बनाने से। जिसके जीवन में साधन नहीं है, जो गुरुमुख नहीं है, मनोमुखी है, नारायण उसके जीवन में तत्व ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति ये तो बहुत दूर की बातें हैं। आप अपने अधिकार को यदि बढ़ा लें तो आपके अधिकार के अनुसार आप में वस्तु अपने आप दौड़ी चली जाती है। जहां वैक्यूम होता है नारायण, वहां हाई प्रेशर से जो है वायु अपने आप ही लो प्रेशर की ओर चलती है। जहां नीचा होता है वहां पानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता ही है, आप रोक नहीं सकते हो उसको। तो अगर जैसे जैसे आपकी हृदय की संपदा बढ़ती जाती है वैसे ही ये परमात्मा का ज्ञान आप में प्रकट होने लगता है और एक दिन नारायण आप भी महात्मा ही हो जाते हैं। हमने तो महाराज श्री का एक लेख बहुत अर्ली पीरियड में पढ़ा था, उसका नाम था महात्मा ढूंढो मत, महात्मा बनो। दूसरे में यदि महात्मापन आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ कमी आपको दिखलाई पड़ेगी। और यदि आप अपनी मीमांसा करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में यदि आप लगेंगे, अंतर निरीक्षण यदि आप प्रतिदिन करेंगे और ये सोचते जाएंगे कि कल जहां थे वहां से आज हम थोड़ा आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, तो आप इसी जीवन में महात्मा हो जाओगे। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महाराज श्री कहते हैं कि परमात्मा सुलभ परंतु महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सबका आत्मा है, इससे ज्यादा क्या सुलभ हो सकता है, लेकिन महात्मा जो है वो बहुत दुर्लभ है। तो इसकी तैयारी के लिए ये गीता शास्त्र है सारा। इसमें महात्मा बनाने के लिए 5 विभाग हैं। एक दूसरे अध्याय में है, एक 5वें अध्याय में है, एक 6ठे अध्याय में है, एक 12वें अध्याय में है और एक 14वें अध्याय में। दूसरे अध्याय में जो विभाग है उसमें सांख्य योग प्लस कर्मयोग, इनका मिला जुला स्वरूप है। आज के युग के अनुरूप ये ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इतना व्यस्त है व्यक्ति और अनिवार्यता भी है। आज आपको बम्बई में तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी नारायण, हाथ धोने के लिए साबुन भी जो है आपको बिना पैसे के नहीं मिल सकता है, पानी पिए प्लास लगी हुई है, तो आपके इतना व्यस्त है, अनिवार्यता भी है। इस व्यस्त जीवन में यदि हम कर्म को कर्मयोग बना लें और अपनी बुद्धि को सांख्य योग में ढाल लें, तो हमारा जो जीवन का स्वरूप बनता है, उसकी जो परिणति अंतिम परिणति है, उसी को हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ माने सांख्य बुद्धि और कर्मयोग। जीवन कर्मयोग के अनुसार हो और जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, जो हमारी स्थिति है, वो सांख्य योग के अनुसार हो। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग माने आत्मा का क्या स्वरूप है ये दूसरे अध्याय में बताया। अरे अर्जुन ने तो पूछा था महाराज मैं भाग जाऊं या लड़ूं, ये बताओ मुझे। तो भगवान कह देते कि लड़, खत्म बात, जरा सी देर की गीता है। लेकिन भगवान जो थे उन्होंने देखा कि इस समस्या का मूल कारण क्या है। कारण तो यही है कि न ये अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है।
अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, अपने को आत्मा जानता नहीं है। अपने को कर्ता भोक्ता मानता है तो दूसरे को भी कर्ता भोक्ता मानता है, इसलिए कहता है मैं मारूंगा और ये मरेंगे। और नारायण जो अपना साक्षी स्वरूप है, जो परमात्मा अधिष्ठान रूप ब्रह्म है, उसको तो ये जानता ही नहीं। तो अज्ञान से, और अन्यथा ग्रहण ये पारिभाषिक शब्द हैं, माने जहां अज्ञान होता है वस्तु का, वहीं हम उसको दूसरे रूप में समझने लगते हैं। बड़ा प्रचलित उदाहरण है कि जब हम अंधकार में रस्सी को नहीं जानते हैं तो रस्सी को चाहे सांप समझ लें चाहे माला समझ लें, कुछ ना कुछ दूसरी चीज समझेंगे। तो जब हम अपने को नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, तो अपने को कर्ता भोक्ता ही मान लेते हैं, और कर्ता भोक्ता माना तो बस ये शरीर तैयार हो गया। नारायण, ये शरीर जो है ये कर्मायतन और भोगायतन है, ये तो आपको मालूम ही है। स्थूल शरीर जो है ये कर्मायतन है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो भोगायतन है। कर्म से भोग, भोग से कर्म, ये विषय सर्कल जो है, कुचक्र जो है, ये चलता ही रहता है। अनंत जन्मों से नारायण ये चला आ रहा है, और जाने कब तक चलता रहेगा इसका कुछ पता नहीं। लेकिन यदि यदि आप तो इस चक्र को इसी जीवन में काट सकते हैं। ये स्वातंत्र भगवान ने जीव को प्रदान किया है। बिल्कुल जीव परतंत्र हो ऐसा नहीं है, मोक्ष में परतंत्र नहीं है, लेकिन ये जो धर्म, अर्थ और काम है, इनकी पूर्ति में जीव जो है वो परतंत्र है, क्योंकि ये प्रारब्ध आदि और ईश्वर नियंता जो है उनके अधीन ये जीवन चलता है। तो यदि इससे हमको उपरामता हो जाए कि ठीक है भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, जैसा खाने को देगा वैसा खाएंगे, और नहीं देगा तो उस दिन एकादशी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। नारायण, तो ऐसा यदि मनुष्य सोच ले और फिर परमात्मा का चिंतन करे तो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर हम आगे बढ़ चलते हैं। और जब सुबह से शाम तक यही चिंता जिसको व्याप रही है कि कैसे हम कमावें और फिर कैसे खावें। एक सज्जन से पूछा, भाई क्यों कमाते हो? अरे बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा बोले क्यों खाते हो? तो बोले खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या? तो बोले अच्छा क्यों कमाते हो और क्यों खाते हो? अब वो बात में आगे की नहीं बोलूंगा, वो आप भी जानते हो। कमा के खा के होता क्या है? टॉयलेट में ही तो सारा मामला जो है उसमें चला जाता है। नारायण, तो खाना कमाना पाखाना, ये ऐसा वो महात्मा बोलते थे। बस इसी में जिनका जीवन चल रहा है उनके लिए ये बड़ी बड़ी बातें हैं। परमात्मा, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी बात है। इसलिए जीवन को कर्म योग के अनुसार, जिसको आप निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, यद्यपि भगवान ने इसका नाम निष्काम कर्म योग गीता में नहीं दिया है, लेकिन उसकी व्याख्याकारों ने निष्काम कर्मयोग उसका नाम दिया है। वो भगवान ने तो उसका नाम बुद्धि योग दिया। तो बुद्धि योग माने सांख्य बुद्धि से युक्त हो करके, बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त हो करके पाप और पुण्य इन दोनों को जो मनुष्य छोड़ देता है और फिर कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वो कर्मों में उसको कौशल प्राप्त हो जाता है। कौशल क्या है कर्मों का? कि जैसे कोई अंधेरी कोठरी में घुसता है तो मालूम पड़ जाता है कि अंधेरी कोठरी में चुपचाप ही चाहे भले घुसा हो उसमें, लेकिन जब उसमें से निकल के आता है तो कहीं न कहीं कालापन उसके शरीर में लग जाता है। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है।
तो ये कर्म की जो काजल की कोठरी है नारायण, इसमें जो जाता है उसमें बंधन होता ही होता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम्। तो यदि उस अनामय पद को प्राप्त करना है, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है। देखो मोक्ष शब्द जो है ये भी हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्द है, माने पारिभाषिक शब्द है। एक सज्जन पूछ रहे थे कि क्यों जी मोक्ष में जीवात्मा क्या आसमान में लटका रहता है? कहाँ लटका रहता है? इतने आदमी मुक्त हो गए। तो मुक्ति की कल्पना भी लोगों ने अलग अलग कर रखी है। और महाराज श्री का आपने वाक्य सुना होगा कि अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्म तत्व का नाम ही मोक्ष है। आपकी अविद्या निवृत्त हो जाए, ये जो मैं अपने आप को नहीं जानता हूं और आपको भी नहीं जानता हूं और इस संसार को भी नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, परमात्मा को जानते हो कि नहीं जानते? ये संसार कहाँ से निकल आया कि नहीं जानते? सबका एक ही उत्तर है कि नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। उसी को मूला विद्या बोलते हैं ना। ये मूला विद्या ऐसी लगी हुई है हर जीव के साथ कि जब तक ये निवृत्त नहीं होती तब तक मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। यदि ये मूला विद्या निवृत्त हो जाए तो फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, ये वेदांत की प्रतिज्ञा है कि ये वेदांत विद्या ऐसी है कि एक का विज्ञान होने पर सर्व का विज्ञान हो जाता है। लेकिन नारायण ये होगा तभी जब आप उसके सामर्थ्य उपयोग। देखो वेदांत सुनते सुनते अब हम तो जब 22 वर्ष के थे तब से वेदांत सुनने को भगवत कृपा से मिला, 22 वर्ष, और अब 75 के हो गए नारायण। तो अब समझ लो कि 22 और 75 में कितने वर्ष हो गए। तो अब वेदांत सुन रहे हैं तो हम डीन तो मार सकते हैं कि हम इतने वर्ष से वेदांत सुन रहे हैं, लेकिन उस वेदांत का कितना हिस्सा ग्रहण हुआ ये तो आप अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकते हैं। तो क्यों नहीं हृदयंगम होता है? बोले इसलिए नहीं होता है कि जो आधार है, बेसिस है, जो फाउंडेशन है, वो ही कमजोर है ना। करते चलो, छोड़ते चलो, भोगते चलो, छोड़ते चलो, यही सूत्र है नारायण। गीता का जो सूत्र है, रामकृष्ण परमहंस देव से पूछा था महाराज गीता का तात्पर्य किसमें है? तो उन्होंने कहा जरा भैया गीता बोल के सुनाओ। वो तो बहुत सरल महात्मा थे, बोले गीता बोल के सुनाओ। बोले बोल दिया लो गीता, कि ना जरा जल्दी जल्दी बोलो, गीता 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 बोलोगे तो तागी तागी हो जाओगे। तागी माने त्यागी। तो छोड़ते जाओ। अगर आप छोड़ नहीं सकते हो किसी को, इसी को मोह बोलते हैं। अपने आप भगवान छोड़ा ले तो रोते हैं, चलो हम नहीं छोड़ सकते, भगवान नहीं छोड़ा लिया तो तब भी रोते हैं। अपने आप छोड़ नहीं सकते हैं तो और मोह क्या होगा? मोह माने कोई लाल कपड़े पहन के जंगल में चले जाना, ये थोड़ा ही है। जो छूट रहा है उसे छूटने दो, और जिसको आप छोड़ सकते हो उसको आप छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो, त्यागो त्यागो, इसी को बोलते हैं वैराग्य। देखो वैसे तो ये समानार्थक पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इन सब का अर्थ अलग अलग होता है। वैराग्य, त्याग और उपरति। तो वैराग्य माने राग का अभाव, भीतर से हमें उसको भोगने की, पाने की इच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो नारायण ज्ञान होने के लिए तो वैराग्य पर्याप्त है, लेकिन आप देखो जब आपको इच्छा नहीं है
और वेदांत के अधिकारी की बात ये बताई गई कि स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक के भोग को त्यागने की जिसकी इच्छा हो वो वेदांत का अधिकारी है। इच्छा हो, लेकिन उस इच्छा का पर्यवसान कहाँ होगा? यदि आपको इसी जीवन में तत्व ज्ञान हो गया वैराग्य होने से, तब तो त्याग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर वैराग्य हो गया और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो त्याग की इच्छा बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? बोले कि अब हमें इच्छा भी नहीं है और बाहर से हम पकड़ना भी नहीं चाहते। इसको बोलते हैं त्याग, माने स्थूल रूप से उसको छोड़ देना और भीतर से छोड़ देना, इसका नाम है वैराग्य। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए वैराग्य की जरूरत है और त्याग जो है ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अनेक जन्मों के संस्कारों से वो बात बनती है। हर कोई एक साथ त्याग नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप इस पर डट जाएं कि जो छूट रहा है वो छूटने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, न छोड़ने का आग्रह रखो न पकड़ने का आग्रह रखो, तो बोले फिर अब आप जीवन मुक्त हो गए, समता आपके जीवन में आ गई। तो पहले वैराग्य आता है, फिर त्याग आता है और फिर नारायण समत्व आता है, उपरति जिसको बोलते हैं। उपरति माने अब आप चले जा रहे हो, आपने देखा कि नीचे कुछ पड़ा हुआ है। हमारा सुनाते थे, एक सज्जन थे नैयायिक, नैयायिक माने लॉजिशियंस। तो जो तार्किक व्यक्ति होते हैं वो हर चीज को प्रत्यक्षादि प्रमाणों की कसौटी पर जब तक नहीं कस लेते तब तक मानते नहीं है। अब नंगे पैर थे तो किसी चीज पर उनका पैर पड़ गया, जाते पैर धो लेते, तो बोले नहीं पता तो चलना चाहिए क्या चीज है। अब उसमें हाथ लगाया ना रहे, तब भी नहीं मालूम पड़ा। फिर बोले कि एक ही इंद्रिय थोड़ा ही है, फिर उसको उठा के सूंघने लगे। तब आप समझ ही गए होंगे। तो सड़क पे तो सब गंदी छंदी चीजें पड़ी रहती हैं, उन चीजों का जिसका कोई मूल्य नहीं है, उनमें मूल्य स्थापित करके उनकी तरफ करना। जब मूल्य न रह जाए, डिवैल्यूएशन हो जाए, ये शब्द तो आप सब लोग समझते हो। ये उपनिषद शब्द में जो सद धातु है ना, उसका एक अर्थ डिवैल्यूएशन भी है। विसरण, गति और अवसाधन। अवसाधन माने डिवैल्यूएशन। संसार उसकी बहुत बढ़िया कोठी है। बोले बहुत अच्छा, सुखी रहो। अब हम भी ऐसी कोठी बनावें, तो अब ये आपने वैल्यूज अटैच्ड हो गई हैं। ठीक है, आपको रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन वैसा ही मकान चाहिए, ये वैल्यूज स्थापित करना है। तो वैल्यूज न रह जाए, डिवैल्यूएशन हो जाए सांसारिक पदार्थों का, ये औपनिषद ज्ञान का फल है। तो एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है, ये वेदांत की प्रतिज्ञा है। तो सांख्य बुद्धि से युक्त होकर के जीवन में जब कर्म योग आता है, तब वो स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाता है। ये शब्द भी जरा थोड़ा भ्रामक है, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ माने तो आप समझते हैं प्रज्ञा वाला, स्थित प्रज्ञा माने बुद्धि, और प्रज्ञ माने जिसमें बुद्धि हो। तो प्रज्ञा वाला, तो प्रज्ञ कौन हुआ? आप ही हुए। अच्छा, बुद्धि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो महाराज श्री कहते थे कि भाई घर में बहू आई और वो जब देखो कभी इस खिड़की पे है, कभी इस खिड़की पे है, कभी इस दरवाजे पे है, कभी इस दरवाजे में है, तो उसे कोई अच्छा कहेगा क्या? उसकी वो प्रतिष्ठित नहीं है, इज्जतदार बहू नहीं कही जा सकती हो। तो ये जो बुद्धि है नारायण, ये स्त्रीलिंग है। तो ये बुद्धि जब इंद्रियों के झरोखों के साथ ही लगी रहती है
अब देख लें, अब सुन लें, अब चख लें, अब सूंघ लें, अब छू लें। जिसकी बुद्धि इसी प्रकार की है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन जो बुद्धि परमात्मा के साथ रहने वाली है उसी में प्रतिष्ठित माने प्रकर्षेण तिष्ठति, माने खूब अच्छी प्रकार से परमात्मा में ही बैठ जाए। जैसे खूंटा गढ़ना बोलते हैं गांव की भाषा में, खूंटा गढ़ गया तो बुद्धि जो है वो अब आत्मा में प्रतिष्ठित हो गई, खूंटा गढ़ गया। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और एक शब्द है स्थिर प्रज्ञ, ये जरा भेद कर लीजिएगा। स्थित प्रज्ञ और स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ माने जिसकी बुद्धि स्थिर है, डामाडोल नहीं है। तो मान लो हम संसार के विषय में डामाडोल नहीं है तो क्या हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे? बुद्धि तो हमारी स्थिर है कि खूब कमाना चाहिए, खूब करना चाहिए, तो बुद्धि तो हमारी स्थिर है, लेकिन स्थित नहीं है, वो प्रतिष्ठित नहीं है वो बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ माने जिसकी बुद्धि परमात्मा का ही महत्व देती है और परमात्मा में ही स्थित रहने की कोशिश करती है और उससे अलग नहीं होती है। वो जैसे सती स्त्री की निष्ठा अपने पति में रहती है, ऐसे ही जिसकी बुद्धि की निष्ठा अपने आत्मदेव पति में रहती है उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गई आत्मा और एक हो गई बुद्धि। ये भूमिका जरा बना करके फिर मैं श्लोकों के ऊपर आऊंगा। वैसे तो गीता ऐसा विषय है कि प्राय करके सब जगह सुनने को मिलती हैं ये बातें, परंतु जैसा मैंने कहा कि महाराजा श्री की जो शैली है वो तो दुर्लभ शैली है ना, वो बहुत कम, उसको पचा भी बहुत कम पाते हैं और सुनना भी मुश्किल से ही होता है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उन्हीं की कृपा से ही बोल रहा हूँ, उन्हीं के शब्द हैं। नारायण तो एक हुआ जिसमें स्थित है बुद्धि माने आत्मा, और एक हुई बुद्धि जो स्थित है। लेकिन आप कौन है श्रीमान जी? आप बुद्धि हैं कि आत्मा है? यकायक एकाएक अगर आप किसी से पूछ लें कि आप कौन है, तो आप ही मुझे उत्तर दे सकते हैं कि 100 में से 99 लोग जो हैं, चाहे कितने भी सत्संगी हों, वो पूरा अपना विजिटिंग कार्ड और फैमिली ट्री जो है निकाल के आपको दे देंगे। हाँ, बोले मेरा नाम ये, मैं ये काम करता हूँ, मेरा मकान वहाँ है, मेरे इतने बेटे हैं, एक अमेरिका में है, एक फलाना है, एक ढमका। अरे भाई ये कौन पूछ रहा है? स्वामी रामतीर्थ घूम रहे थे वहाँ अमेरिका में, तो टकरा गया एक, बोले आपकी तारीफ, नाम बता दिया उसने। अरे बोले मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो आप काम जानना चाहते हो? बोले नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। बोले अच्छा, आप घर रेजिडेंस के बारे में, ये मेरा कार्ड है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो बोले ये आपका परिचय नहीं है नारायण। बोले आज मैं किससे टकरा गया, किसका मुंह देखा था? फिर आप ही बताओ ना कि मैं कौन हूं। तो बोले ये जानना है तो शाम को प्रवचन में आना। तो एक हो गई बुद्धि, एक हो गया आत्मा, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, एक हो गई बुद्धि। अब आप कौन है श्रीमान? तो 100 में से 99 सत्संगी होते हुए भी पहले तो शरीर को ही अपना परिचय मतलब देते हैं, और नहीं तो अपने मन में ही आप सोच लो कि अगर हमसे ही एकाएक पूछ ले तो हम क्या। एक जगह अभी आएगा इसमें, भाष्यकार लिखते हैं कि जिसकी बुद्धि, जिसका अहम ब्रह्म में ही स्थित है, एक क्षण के लिए भी
जो अपने अहम को माने मैं को ब्रह्म से पृथक अनुभव नहीं करता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो ये अनुभव करने वाला कौन है? ये उद्धव जी महाराज ने भी प्रश्न किया श्री कृष्ण भगवान से। बोले महाराज ये अज्ञान जो है और ज्ञान दोनों बुद्धि को भी नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है सांख्य के अनुसार, और आत्मा को भी नहीं हो सकते क्योंकि आत्मा पूर्ण है। तो फिर ये ज्ञान अज्ञान किसको है, ये बताइए आप। तो श्री कृष्ण ने कहा न ये बुद्धि को है और न ये आत्मा को है, लेकिन इन दोनों का जो मिला जुला भाव है, माने बुद्धि में आत्मा का जो प्रतिबिंबन होता है उसकी निकटता के कारण, जैसे मान लो यहाँ एक दर्पण रख दिया जाए, तो दर्पण रखते ही आपका उसमें अक्स आ जाता है या कुछ और भी करना पड़ता है? तो क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टिंग पावर है, इसलिए उसकी वजह से जैसे ही दर्पण सामने आया और आपका प्रतिबिंबन उसमें हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो बुद्धि है, ये सत्वगुण से बनी हुई होने के कारण जैसे ही इस शरीर में बुद्धि आती है, तैसे ही उसमें आत्मा का प्रतिबिंबन होने लगता है। अच्छा, आप जब अपनी शक्ल दर्पण में देखते हो तो क्या कहते हो? मैं यही हूं, यही तो बोलते हो ना। बोले मैं यही हूं। अरे यार वो तो छाया है, तो तुम क्या छाया हो? बोले छाया भी नहीं। तो बोले फिर यही हूं क्यों कहते हो? बोले जैसी ये छाया है वैसे ही मैं हूं। इसको जो है वेदांत के ग्रंथों में चित छाया बोलते हैं, चैतन्य की छाया, अथवा चिदाभास बोलते हैं, ये भी पारिभाषिक शब्द है। चिदाभास माने बुद्धि में परमात्मा का जो प्रतिबिंबन हो रहा है उसके कारण उसमें एक भाव बन जाता है। तो परमात्मा में तो ये होता है कि मैं परमात्मा हूं, तो होना तो ये चाहिए कि बुद्धि में ये हो कि अरे भाई जैसा ये प्रतिबिंबन है वैसा ही मैं हूं, होना तो ये चाहिए। लेकिन मैं यह हूं, यह जो बन गया ना, यह माने क्या हुआ? अनात्मा। अहम जो है ये तो आत्मा में जाता है, और ये जो इदम है, यह जो है ये तो अनात्मवाची है। तो इसीलिए आप शरीर को मैं बोलना शुरू कर देते हो। पहले बुद्धि को मैं बोलते हो, फिर पूरे सूक्ष्म शरीर को मैं बोलते हो, फिर शरीर को मैं बोलते हो, और फिर शरीर से संबंधित घर परिवार जो कुछ भी है उसको मैं बोलते हो। और मैं नहीं बोलते तो मेरा तो बोलते ही हो। और मेरा में जब इतनी आसक्ति मोह हो जाता है कि उसको छोड़े नहीं बनता है, और छूटता है तो रोते हैं, तो नारायण बस वही फिर मेरा स्वरूप बन जाता है। और फिर जब मरता है ना आदमी, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, तो ये जीवात्मा उसी का ध्यान करता हुआ मरता है। जहां जहां मेरापन फंसा हुआ है, जहां जहां मैं फंसा हुआ है, अगर हम इसी जीवन में ये प्राप्त कर लें कि मैं ये बुद्धि से लेकर के और स्थूल शरीर पर्यंत ये न मैं हूं न ये मेरा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं जिसमें ये बुद्धि प्रतिष्ठित होनी है। मैं बुद्धि वाला चिदाभास तो हूं, लेकिन मैं चिदाभास तो कोई वस्तु ही नहीं होती, वो तो छाया है, वो वस्तु नहीं है। और बुद्धि जड़ है, वो भी मैं नहीं हो सकती हूं। तो फिर क्या है कि मैं तो आत्मा हूं, चैतन्य हूं। ये जो एक जगह बुद्धि का गड़ जाना है, ये स्थित प्रज्ञता की एक सीढ़ी है। अच्छा, जैसे मान लो आप सीढ़ी से चढ़ के और छत पर पहुंचे और फिर कोई सीढ़ी निकाल दे, तो आप क्या करोगे? बोले कि छत पर ही थोड़े बैठे रहेंगे। अरे बोले अब तो चढ़ गए ना, अब सीढ़ी की क्या जरूरत है? तो बोले उतरने की जरूरत है, उतरेंगे भी तो सीढ़ी से ही। तो मनुष्य जब इस व्यवहार के क्षेत्र में उतरता है
तो आत्मा के क्षेत्र में जिस सीढ़ी से चढ़ के जाता है उसी सीढ़ी से उतरता है। तो ये स्थित प्रज्ञ जो है ये निष्काम कर्मयोग के मार्ग से चल करके आत्मज्ञान पर्यवसायी इसका ज्ञान होता है। परंतु जब वहां पहुंच गया फिर यदि प्रारब्धवशात या स्वतंत्र रूप से भी, कोई तत्वज्ञानी के ऊपर कोई उसका परतंत्रता नहीं है, वो चाहे जितना कर्म करे, लेकिन यदि वो कर्म करना चाहेगा तो जिस सीढ़ी से गया था उसी सीढ़ी से उसे उतरना पड़ेगा। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है इसके जीवन में इसलिए कर्म जो है वो बना रहता है, तत्व ज्ञान के पश्चात भी बना रहता है और पहले तो रहता ही रहता है। अच्छा, जो भगवान का भक्त है वो क्या करेगा, वो कैसे जाएगा परमात्मा के पास? तो बोले वो भक्ति मार्ग से जाएगा। जब पहुंच गया तो बोले अब उतरने के लिए भी भक्ति चाहिए, तो उसके जीवन में भक्ति बनी रहती है। और जो समाधि योगी हैं 6ठे अध्याय वाले, वो कैसे जाएंगे? तो बोले वो समाधि लगा करके अपने आत्मा में बैठते हैं। अच्छा, तो समाधि लगाए कब तक बैठे रहोगे? जब समाधि कभी तो टूटेगी, जब टूटेगी तब क्या होगा? तो बोले अब उसके लिए फिर व्यापक समाधि का अभ्यास होना चाहिए। तो ये 6ठे अध्याय का प्रसंग है। और नारायण 5वें और 14वें अध्याय का जो प्रसंग है ये तो गुणातीत हैं। इसमें प्रमाण के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। बस उपनिषद सुनते सुनते और एकदम ऐसा खट हुआ, पहले से तैयारी हो तब, सबका ऐसा नहीं हो सकता है। तो एकदम ऐसा जो है खट हुआ कि बस कृतकृत्यता हो गई और उसके जीवन में नारायण अब जैसा पहले था वो बस वैसा ही चलता रहता है। अगर अवधूत था तो अवधूति छाई रहती है और सन्यासी था तो सन्यासी बना रहता है। गृहस्थ था तो राजा जनक की तरह से गृहस्थ भी बना रह सकता है, उसकी फिर कोई इच्छा ही नहीं होती। और अगर उसे इच्छा हो तो उसके बाद में वो छोड़ भी सकता है, त्याग भी कर सकता है। ये शास्त्र के द्वारा उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बोले निष्काम कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों का मिश्रण करके और फिर जो व्यक्तित्व उभरता है, जो स्थिति बनती है, उस स्थित प्रज्ञ की चर्चा हम करते हैं। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यदा ते मोह कलिलम, ये मोह जो है, मोह का तो अभी जो छोड़ने में या छूटने में रोता है नारायण, वो मोहग्रस्त है। तो ये मोहग्रस्त होने के कारण क्या है कि ये कलिल है। कलिल माने दलदल। तो दलदल आपने देखा होगा, अगर आप, हमने तो देखा ये फंसे नहीं है नारायण, लेकिन जो फंस जाता है एक दफे उसको देखा है। वो जितना उसमें से निकलने की कोशिश करता है, पैर ऊपर को उठाता है, तो एक पैर ही तो उठाएगा ना, दोनों पैर तो उठा नहीं सकता है। तो एक पैर उठाएगा तो सारा वजन दूसरे पैर पे आ जाता है, तो वो पैर और नीचे चला जाता है। अब फिर उसको निकालता है तो फिर सारा वजन फिर पहले वाले पैर पे आ जाता है, तो वो नीचे ही नीचे चलता चला जाता है। आप देखोगे जो लोग गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में आते हैं उनको इस बात का अनुभव होता है। जितना जितना आदमी उसमें से निकलने की कोशिश करता है उतना ही तो लगता है कि अरे और फंस गए, अरे और फंस गए, अरे और फंस गए। तो इसके लिए बस एक ही तरीका है दलदल से निकलने का, क्या कि लेट जाओ, उसी दलदल में लेट जाओ। माने जो सरफेस एरिया है
उसको आप बढ़ा दो। पहले सारा आपने भार जो था एक ही पॉइंट पर केंद्रित कर रखा था, अब उस भार को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर कोई अल्लाह रखी आ जाएगा उस समय और आपको खींच लेगा। तो एक आदमी से हमने कहा, मैंने कहा उसके लड़के से कहा, मैंने कहा भाई अब तुम्हारे पिताजी को अब तुम छुट्टी दो, तुम दुकान पर बैठते ही हो। तो बोले जी हमने तो छुट्टी दे रखी है मगर ये तो ताली छोड़ते ही इनसे ताली छुड़वाओ तो हमारी तरफ से तो छुट्टी छुट्टी है। तो मैंने कहा देखो ये क्या कह रहे हैं। तो ये जब हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि एक ही जगह सारा वजन जो है डाले रहते हैं, अपना अधिकार कोई छोड़ने को तैयार नहीं। स्वामी शरणानंद जी महाराज पुराने वाले प्रज्ञा चक्षु जो थे, उनका ये वाक्य है, वो कहते हैं कि अगर आप इस संसार से निकलना चाहते हो तो अपने अधिकार का त्याग करो और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो। फिर सुन लीजिए इस वाक्य को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मेरे काम भी आया है। अपने अधिकार का त्याग करो और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो। बोले हम हेड ऑफ द फैमिली है, सबसे पहले हम खाएंगे। अरे भाई तुम क्यों खाते हो सबसे पहले, लास्ट में खाओ। बच्चों को पहले खिलाओ फिर और सबको खिलाओ। हमारे महाराजा श्री तो कहते थे कि ये जो रसोइये हैं इनको पहले भोजन करा दो, उसके बाद पंगत कराओ वरना ये लोग यही सोचते रहेंगे पता नहीं पीछे बचेगा कि नहीं बचेगा। जब इनका पेट भरा होगा तो सबको प्रेम से खिलाएंगे। इसी तरह से आपका काम यदि 2 सेट में हो सकता है कपड़ों के में, तो तीसरे सेट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने लिए अब आप कहो अपनी पत्नी के लिए कि नहीं तुम भी 2 ही सेट में काम चलाओ, तो नहीं, दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सहज ही वैराग्य की स्थिति आने लगे। तो ये जो मोह कलिल है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अपना सरफेस एरिया जो है, अपना जो, और उनसे कुछ चाहिए मत। आजकल सेवा कार्य तो हम लोग करते हैं, सारे नेता लोग सेवक ही कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन सब अपने भाई भतीजेवाद की तरफ ही तो चल रहे हैं ना। नारायण फीस पे बंद करना है ना। तो सेवा में जब हम उसके बदले में कुछ चाहने लगते हैं तो वो भी मोह का ही स्वरूप बन जाता है। तो अपने अधिकार का त्याग करते जाइए, दूसरे के अधिकार की रक्षा करते जाइए, आपके जीवन में सहज वैराग्य की स्थिति आ जाएगी। तो जिस समय इस मोह कलिल से तेरी बुद्धि निकल जाएगी, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम, उस समय तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। काहे से वैराग्य करना है? बोले श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुनने योग्य है और जो सुना है। यहाँ श्रवण जो है वो लाक्षणिक है, 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना चाहिए। जो कुछ आपने इस अभी तक इन इंद्रियों से भोगा है, जो भोग रहे हो, और परलोक में जाकर के जो आपको भोगने की इच्छा है, अथवा अगले जन्म में जाकर के जो भोगने की इच्छा है, उससे वैराग्य होना है। तब जाकर के ये निर्वेद की स्थिति प्राप्त होती है और ये बुद्धि जो है आत्मा में प्रतिष्ठित होती है। शेष चर्चा फिर, ये आज मैंने 52वें श्लोक शुरू कर दिया है, कल से श्लोक वाइज क्रम से चलाएंगे।